नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियां में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 3 श्लोक 18। इस जगत में उस पुरुष का कृत और अकृत से कोई प्रयोजन नहीं है और ना वह किसी वस्तु के लिए भूत मात्र पर आश्रित होता है। सामान्य मनुष्य कर्म में दो कारणों से प्रवृत्त होता है कि कर्म करने से कृत कुछ लाभ की आशा और क्षय कर्म ना करने से अकृत किसी हानि का भय। परंतु जिसने अपने परम पूर्ण आत्मस्वरूप को साक्षात कर लिया, ऐसे तृप्त और संतुष्ट पुरुष को कर्म करने अथवा ना करने से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि उसे न अधिक लाभ की आशा होती है और न हानि का भय। आत्मानुभूति में स्थित वह पुरुष आनंद के लिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर आश्रित नहीं होता। परमार्थ दृष्टि से बाह्य विषय रूप जगत आत्मस्वरूप से भिन्न नहीं है। वास्तव में आत्मा ही अविद्या वृत्ति से जगत के रूप में प्रतीत होता है। क्योंकि तुमने समुद्र के समान पूर्णत्व प्राप्त नहीं किया है, इसलिए अध्याय 3 श्लोक 19। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदैव कर्तव्य कर्म का सम्यक आचरण करो, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश के समय यह मानकर चलते हैं कि अर्जुन इस विषय में पूर्णतया अनभिज्ञ है, परंतु साथ ही वे उस पर केवल अपने विचार को थोपना भी नहीं चाहते, जिन्हें अंधविश्वास पूर्वक वह स्वीकार कर ले। धर्म परिवर्तन कराना वेदांत का कार्य नहीं। हिंदू लोग इससे अनभिज्ञ हैं। कोई भी विधेयात्मक ऐसा करो उपदेश देने के पूर्व विस्तार से तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। कर्म के चक्र को पूर्णतः बताने के बाद अब इस श्लोक में वे अंतिम निर्णय पर पहुंचकर अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए समाज और राष्ट्र के एक योग्य नागरिक होने के नाते तुम सदैव करणीय कर्तव्यों को सम्यक प्रकार से करो। यहाँ फिर एक बार सब कर्मों में अनासक्त रहने पर बल दिया गया है। आसक्ति अहंकार मूलक इच्छा, अतः अनासक्ति का अर्थ है अहंकार और स्वार्थ का परित्याग। इसके पूर्व आसक्ति से वासनाओं की उत्पत्ति के विषय में बताया जा चुका है। निम्नांकित कारण से भी तुमको कर्म करना चाहिए। अध्याय 3 श्लोक 20। जनकादि ज्ञानी जन भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए लोक संग्रह लोक रक्षण को भी देखते हुए तुम कर्म करने योग्य हो। प्राचीन काल में जनक और अश्वपति आदि ज्ञानी राजाओं ने भी कर्म द्वारा संसिद्धि प्राप्त की थी। कर्मयोग के द्वारा सम्यक ज्ञान पूर्वक अनासक्ति और अर्पण की भावना से कर्म करते हुए वे बंधनों से मुक्त हो गए। सेवा के पवित्र जीवन को जीकर जगत के लिए उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया। श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन पर भी जन्मजात राजकुमार होने के कारण प्रजा तथा धर्म की रक्षण का उत्तरदायित्व था, जिसका निर्वाह करना उसका कर्तव्य था। प्रारब्धवशात आसन्न युद्ध से पलायन न करके कर्तव्य का सम्मान करते हुए उसको कुशलतापूर्वक युद्ध करना चाहिए। उसकी बंधन कारक वासनाओं के क्षय का एकमात्र यही उपाय था। राज परिवार में जन्म लेने के कारण सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अर्जुन पर समाज रक्षण का उत्तरदायित्व अधिक था। इसलिए उस समय उसे युद्ध रूप कर्तव्य का निर्वाह करना अति आवश्यक था। मरुस्थल में लता उत्पन्न नहीं होती। प्रकृति के नियमानुसार प्रत्येक प्राणी अपने लिए अनुकूल वातावरण में ही स्वयं को उपयुक्त पाता है। इस दृष्टि से अर्जुन का जन्म क्षत्रिय राज परिवार में हुआ तो स्वाभाविक है वही उसके लिए अनुकूल रहा होगा। संकटों और शत्रुओं का साहसपूर्वक सामना करने और समाज में शांति और विकास के लिए प्रयत्न करने के जीवन के लिए वह योग्य था। लोक संग्रह क्यों करना चाहिए, इसका उत्तर है। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।